हरे कृष्णा। हमारा आज का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, क्यों त्याग कर देते हैं प्याज और लहसुन का। अरे भाई, प्याज और लहसुन में क्या बुराई है, अच्छी खासी वेजिटेरियन सब्जियां ही तो है। अरे इसमें औषधि गुण भी है, आप लोग क्यों नहीं खाते? और भला इसके बिना खाने में स्वाद थोड़ी आता है। ऐसे और कई सारे प्रश्न लोगों के मन में होते हैं। तो अब इस बात को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं। 3 अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टाशिनाः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषाः भुंजते ते त्वम अघम पाप ये पाचनति आत्मा कारणात्। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त सारे पाप कर्मों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे यज्ञ संपन्न करके यानी मुझे भोजन अर्पण करके ही खाते हैं। और अन्य व्यक्ति जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे केवल पाप खाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कई लोग सावन मास में या फिर अधिक मास में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। घर पर पूजा हो, हवन हो, सत्यनारायण की पूजा हो, उस दिन भी प्याज लहसुन का सेवन घर पर नहीं होता। तो कई लोग गणेश चतुर्थी के समय, वो लोग जो अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं, 5 दिन या 10 दिन वे भी अपने भोजन में प्याज और लहसुन शामिल कदापि नहीं करते। जानते हैं क्यों? ताकि वे अपने घर पर बनाया हुआ भोजन गणेश जी को प्रेम पूर्वक अर्पण कर सके और 5-10 दिनों तक अपने शुद्ध मन से गणेश जी की सेवा भक्ति में लगे रहे। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त इसे 365 दिन अपने मेनू कार्ड से आउट कर देते हैं, क्योंकि भक्तों का अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ एक विशेष संबंध होता है। और ये संबंध होता है प्रेम का, विश्वास का, आत्मसमर्पण का। भक्त चाहे जिस भी भाव में अपने भगवान की पूजा करे, चाहे वो बाल गोपाल के स्वरूप में हो, अपने सखा बनाकर, अपना गुरु मानकर, प्रेमी मानकर, पति मानकर, या फिर अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर, किंतु भक्त अपने प्रभु श्री कृष्ण को भोजन अर्पण किए बिना कदापि नहीं खाते। जब एक भक्त बड़े ही प्रेम भाव से भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और फिर उसमें तुलसी का एक पत्ता रखकर भगवान को अर्पण किया जाता है और फिर उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमारे मन के तार भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। क्योंकि प्रतिदिन भोजन अर्पण करने के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच विभिन्न भावों में आदान प्रदान होते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ लविंग फीलिंग्स। दूसरी बात, जब एक भक्त तुलसी की माला लेकर उस पर श्री हरि के नामों का जप करता है, तब भक्त और भगवान के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी डेवलप होती है। वो खोया हुआ संबंध स्थापित होता है जिसे शायद हम कई जन्मों से भूल गए हैं। तीसरी बात, जब हम हरि कथा सुनते हैं, भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण तथा पठन करते हैं, तब भगवान जो है तो प्रत्येक जीव में विराजमान, किंतु ऐसे भक्त के हृदय में वे पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाते हैं और हमारे भीतर छुपे कई जन्मों के पाप कर्मों को वे नष्ट कर देते हैं। अब ज़रा सोचिए, आप एक और तुलसी की माला लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और दूसरी ओर आप प्याज लहसुन का भी सेवन करते हैं, भगवान को भोग अर्पण नहीं करते, बाहर का खाना खाते हैं, तो होगा यूं कि आप जो भगवान के नामों का जप कर रहे हैं उसमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं बढ़ेगी। जो एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होनी चाहिए वो कदापि नहीं होगी। आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति वहीं रुक जाएगी और आपके जीवन में कोई भी विशेष बदलाव नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि आप
प्याज लहसुन का सेवन प्रतिदिन करते हो, भगवान को भोजन भी अर्पण नहीं करते और आपको बाहर का खाना खाने की भी आदत है, तो इस वजह से होगा यूं कि हमारा जो मन है वो सदैव विचलित रहेगा, दुखी रहेगा, उदास रहेगा, किसी न किसी बात से क्रोधित रहेगा। गॉसिप्स, रील्स, नेटफ्लिक्स, मूवीज, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसने मुझसे ये कहा तो उसने मुझसे वो कहा, यहाँ वहाँ की बातें, बस इन्हीं सारी बातों से हमारा मन घिरा हुआ रहता है। और इस वजह से हम जो भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, ना ही हरि कथा सुनने में और ना ही भजन में हमारी रुचि कभी नहीं बढ़ेगी। और एक ये हमारा विचलित मन ही है, डिप्रेशन भरा मन ही है, जो हमारे इस मटीरियल एग्जिस्टेंस यानी जन्म मृत्यु के चक्कर पर कभी भी रोक नहीं लगाता। आइए देखते हैं कि आखिर प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई थी और इसे भगवान विष्णु तो क्या अन्य देवता भी इसे स्वीकार क्यों नहीं करते। तो ये बात हम में से कई लोग जानते हैं और कई पुराणों में भी इसका वर्णन आता है, जैसे कि भागवत महापुराण, विष्णु पुराण कि देवता और असुरों के बीच एक समुद्र मंथन हुआ था। भगवान श्री विष्णु के कहने से सारे देवता इसे अमृत प्राप्ति के लिए करना चाहते थे। अब अमृत पान तो असुर भी करना चाहते थे। समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होने से पूर्व कई सारी वस्तुएं निकली और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का एक कलश लेकर प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु तो इसे केवल देवताओं को ही पिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लिया ताकि वे अपने रूप के मोह जाल में भ्रमित करके असुरों को फंसा सके और देवताओं को अमृत पान करा सके। तो अब एक और देवता बैठे थे और एक और असुर, किंतु उसमें से स्वर भानु नाम का एक असुर बड़ा ही चतुर था। वो भगवान विष्णु की इस चाल को अच्छी तरह से समझ गया, इसीलिए वो रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और वो भी सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में। अब जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अमृत बांट रहे थे, तब कुछ बूंदें इस स्वर भानु के नसीब में भी आई, किंतु उसी क्षण सूर्यदेव और चंद्रदेव की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान ने उसी क्षण अपना सुदर्शन चक्र निकालकर स्वर भानु के शीश को उसके शरीर से अलग कर दिया। अब अमृत पान तो हो चुका था, इसीलिए इस स्वर भानु की मृत्यु तो नहीं हुई, इसीलिए आज भी उसका कटा शीश राहु बनकर और उसका शरीर केतु बनकर स्वर मंडल में सूर्य और चंद्र के साथ विराजमान है। इंग्लिश में इसे नॉर्थ लूनर नोड्स और साउथ लूनर नोड्स कहा गया है। और ये राहु और केतु कई हद तक लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, खासकर उन लोगों के जीवन को वे प्रभावित करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की या श्री राम की भक्ति कदापि नहीं करते। किंतु सबसे पहले जब स्वर भानु का शीश कटकर जमीन पर गिरा तो वहां रक्त की बूंदों के साथ साथ उसके मुख से सलाइवा की कुछ बूंदें अमृत के साथ गिरी और वहीं से प्याज की उत्पत्ति हुई और जहां पर उसका शरीर गिरा वहां से लहसुन की। अब प्याज और लहसुन को अमृत का स्पर्श है, इसीलिए उसमें औषधि गुण भी है, किंतु प्रकार तो उसका तामसिक ही रहेगा। अब आप ही बताइए, जो वस्तु भगवान विष्णु को पसंद नहीं है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने त्याग दिया हो, उसे भला देवी देवता भी कैसे स्वीकार कर सकते हैं? और जो वस्तु हमारे भगवान श्री कृष्ण की थाली में नहीं, वो भला उनके भक्तों की थाली में कैसे होगी?
प्याज लहसुन खाकर वैसे भी आज तक किसी की सेहत में कोई भी विशेष उद्धार नहीं हुआ। वैसे भी प्याज लहसुन जिस भी वस्तु में, जिस भी सब्जी में पड़ता है तो उसका सारा फ्लेवर प्याज और लहसुन ही लेकर जाता है, और हमें उन सब्जियों का ओरिजिनल फ्लेवर तो कभी मिल ही नहीं पाता, जो हमें भगवान की कितनी सुंदर देन है। बस इतनी बात याद रहे कि भोजन वो नहीं होता जो हमें केवल एक क्षण के लिए हमारी जीवा को संतुष्टि दे, बल्कि भोजन वो होता है जो हमारी जीवा, हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा को भी तृप्त करे, और वो होता है कृष्ण प्रसादम। फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर सोल। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसे विचार। आज के वीडियो को बस यही विराम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।